Okay, friends, so the question is, can you join IISc Bangalore without GATE? And answer is yes. There are two categories in which you can do that. One category is industry sponsored category, another is centrally funded technical institute. Industry sponsored category mein there are so many of you which qualify to be in that category. Either you are working in industry, or you are working in engineering college, or you are working in private or government industry, anywhere. But if your industry or if your organization is ready to sponsor you for this program, master's program in IISc Bangalore, you become eligible. GATE is preferred but it is not mandatory. GATE prefer करते हैं, mandatory नहीं है. तो अगर आप किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में आप पढ़ा रहे हैं और आपका कॉलेज आपको स्पॉन्सर कर देता है, तो आप अंडर स्पॉन्सर्ड कैटेगरी आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं. सिमिलरली अगर आप 122 सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, 8+ CGPA आपका है, तो आप IISc बेंगलोर में एमटेक कर सकते हैं. कुछ डिपार्टमेंट्स में जो बहुत ही सॉर्ट आफ्टर डिपार्टमेंट है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटेशनल डाटा साइंस, सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, रोबोटिक्स, ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहां पे आप एमटेक कर सकते हैं. और ऐसे डिपार्टमेंट्स में इंटरव्यू रिटन एग्जाम भी कई बार नहीं होता. जैसे सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी में देयर इज नो इंटरव्यू एंड रिटन एग्जाम फॉर सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट स्टूडेंट्स, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ योर क्रेडेंशियल. आपको अप्लाई करना है, आपके घर में आपको एडमिशन लेटर मिलेगा कि आप सिलेक्ट हो गए हैं. तो कौन सी कैटेगरीज हैं फ्रेंड्स? एक तो है कैटेगरी एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम ERP, जिसके लिए आप PhD एमटेक रिसर्च के लिए एलिजिबल हैं. तो एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम ERP के अंडर जो आपके इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड लोग हैं वो इसके लिए एलिजिबल हैं. एंड देन दूसरा कैटेगरी है आपका CFTI कैटेगरी. तो अगर मैं जो एक्सटर्नल आपका ERP है, एक्सटर्नल जो कैटेगरी है हमारा, जिसको स्पॉन्सर्ड कैटेगरी भी बोलते हैं, जिसका नाम इन्होंने एक्सटर्नल रजिस्ट्रेशन प्रोग्राम के अंडर रखा हुआ है, तो उसमें आप कुछ अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर कर सकते हैं. आपको अपना एक्सपीरियंस उसमें रिक्वायर्ड है. अब इसमें मैं आपको बताता हूँ कौन सा वो आपके पास रिक्वायरमेंट होनी चाहिए, व्हाट दे एक्सपेक्ट यू इन दिस पर्टिकुलर कैटेगरी. सो गेट इज प्रेफर्ड या. सो कैटेगरी नंबर 2 को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे. इसमें आपके पास ऑप्शन है एमटेक रिसर्च, जिसको MS बोलते हैं, PhD. ERP किसके लिए? जो R&D ऑर्गेनाइजेशन और इंडस्ट्री से हैं, एंड फैकल्टी मेंबर फ्रॉम इंजीनियरिंग कॉलेज, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, फार्मा, वेटनरी, मेडिकल यूनिवर्सिटीज रिकॉग्नाइज्ड बाय एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एजेंसी. सो प्राइवेट एंड गवर्नमेंट दोनों चलेगा. R&D ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट एंड गवर्नमेंट, इंडस्ट्रीज प्राइवेट एंड गवर्नमेंट, एंड इंजीनियरिंग कॉलेज जो भी है. एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेम है रेगुलर कैंडिडेट जैसी. जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बीटेक होना चाहिए, इतना CGPA होना चाहिए, वो सेम है. और ये जो एग्जाम है, नेट हो गया, गेट हो गया, इन एग्जाम डिजायरेबल हैं बट मैंडेटरी नहीं है. और जो कैंडिडेट है उसने 2 साल फुल ईयर एम्प्लॉयमेंट कर लिया हो करंट ऑर्गेनाइजेशन में डिग्री के बाद, तो 2 साल का जॉब एक्सपीरियंस चाहिए. एंड कैंडिडेट मस्ट बी ऑफिशियली स्पॉन्सर्ड बाय देयर एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन. तो जो एम्प्लॉइंग ऑर्गेनाइजेशन है वो उसको स्पॉन्सर करे, और कंपल्सरीली बेसिकली आपको एप्लीकेशन फिलअप करना है. तो इसमें आपके पास 2 रिक्वायरमेंट है. 7 अप्रैल से पहले आपको करना है. 2 रिक्वायरमेंट है. एक, आपका जॉब एक्सपीरियंस 2 साल का होना चाहिए. नंबर 2, ऑफिशियल स्पॉन्सरशिप लेटर चाहिए आपके ऑर्गेनाइजेशन से. अब आप इमेजिन करो, आप एक इंजीनियरिंग कॉलेज में टीचिंग कर रहे हैं, 2 साल आपको हो गए हैं, और आपका कॉलेज आपको स्पॉन्सर करने को तैयार है, तो आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं. बाकी रिक्वायरमेंट आपकी सेम है. और उसके बाद इंटरव्यू वगैरह आपका होगा, और एमटेक रिसर्च प्रोग्राम के लिए आप जा सकते हैं. तो जॉब एक्सपीरियंस करने वाले लोग, इंडिविजुअल्स के पास, जो टीचिंग कर रहे हैं या इंडस्ट्री में जॉब कर रहे हैं, उनके पास एक बहुत बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है. और सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट, तो मैंने आपको पहले बताया फ्रेंड्स, सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट के अंदर ऐसे बहुत से आपके इंस्टीट्यूट्स आते हैं. जैसे 122 इंस्टीट्यूट हैं, जिनमें ये देखो लिस्ट आपकी, जैसे ये कुछ जो कॉलेज, संत लोंगोवाल कॉलेज है, निटी मुंबई है, आपका सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी असम है, कोकराझार है, फिर NITTT है. कैटेगरीज हैं, मतलब NITTR, 4 NITTR हैं. ये कॉलेजेस जो आपके 144 से 122 हैं, इनके नाम थोड़े से अलग हैं, जिनमें स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्ट की कैटेगरी है 3. उसके बाद आपके ये संत लोंगोवाल आ गया, निटी बॉम्बे आ गया, और आपका रांची के अंदर जो आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस मैन्युफैक्चरिंग है वो आ गया. उसके अलावा NITTR आ गया. उसके अलावा आपके ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IIIT सारे आ गए. उसके साथ NITs, आपके सारे के सारे NITs आ जाते हैं. उसके साथ आपके सारे के सारे IIMs आ जाते हैं, IICRs आ जाते हैं,
और उसके साथ आपके IITs आते हैं। तो 122 सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में ऑल IITs, ऑल NIT, ऑल ट्रिपल IIT, और NIT, ट्रिपल R, ऑल IIMs, and then some more institute, 122. If you're graduate from these 122 institutes, you can join IISc Bangalore without GATE score. All the very best. Look forward to mentor you. Thank you.